यह रेमन 212 DGF का था। मालिक ने एक साहसी वादा किया कि अगर कोई गर्म उबलते शोरबे को 5 मिनट में खत्म कर दे तो उसके 3 सदस्य वाले परिवार को 1 साल का मुफ्त खाना मिलेगा। पति हंसा और इसे असंभव बताया, लेकिन अपनी हैरानी में उसने देखा कि उसकी पत्नी ने उबलते सूप का पूरा चम्मच लेकर तेजी से पीना शुरू कर दिया। वह ठिठक गया था क्योंकि उसने बिना डर के ऐसा किया। उसका हाथ जलते हुए पत्थर के कटोरे को पकड़े था। अन्य खाने वाले भी उतने ही चकित थे। जब सूप की आखिरी बूंद खत्म हुई, मालिक स्तब्ध रह गया और पति बेटा उनकी जीत पर खुशी मना उठे। 1 साल तक उसकी पत्नी अन्ना बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई, क्योंकि अंदर से वह जानती थी कि उसके शरीर में कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में गर्मी के मौसम में भी वह 100 डिग्री तापमान में कांपती रहती थी। उसे लगा कि उसके पति द्वारा लाया गया गर्म कॉफी बर्फ ठंडी है और एक दिन काम पर उसने गलती से अपना हाथ जलते पैन पर रखा, लेकिन दर्द के बजाय उसे आराम मिला। चिंतित अन्ना अस्पताल भागी। परीक्षण के बाद डॉक्टर ने समझाया कि उसका मस्तिष्क अभी भी ठंड के कारण उत्पन्न जीवित रहने के मोड में है। उसने पूछा कि क्या उसने हाल ही में किसी बेहद ठंडे स्थान पर समय बिताया है। उस सवाल ने उसकी स्मृति को कुछ दिन पहले वापस खींच लिया। वह फ्रीजर के अंदर इन्वेंट्री कर रही थी जब एक सुरक्षा गार्ड ये जाने बिना कि वह अंदर है, दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। जब अन्ना ने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने दरवाजे पर थपथपाई और मदद के लिए चीखी, पर किसी ने नहीं सुना। उसने सुरक्षा कार्यालय को फोन किया, पर गार्ड किसी से बात कर रहा था और उसने फोन की घंटी नहीं सुनी। ठंड असहनीय थी। हताश अन्ना ने खुद को किसी भी चीज में लपेट लिया जो उसे मिला। अंततः एक प्लास्टिक तिरपाल का इस्तेमाल किया गर्म रहने के लिए। जैसे ही उसकी शरीर का तापमान गिरा, उसकी मानसिकता भी ठप पड़ने लगी। जब वह ठंड से मरने वाली थी तो एक कर्मचारी ने फ्रीजर की जांच की और समय पर उसकी जान बचा ली। परंतु जब वह अस्पताल में जागी, कुछ अजीब बदल गया था। अब उसका पूरा शरीर ठंडा महसूस होता था। डॉक्टर ने बताया कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उसे सिर्फ समय देना होगा जब तक उसका मस्तिष्क खतरे का संकेत देना बंद नहीं करता। समय बीता, लेकिन अन्ना की स्थिति सुधरने के बजाय बदतर होती गई। चाहे कितनी भी परतें हो, ठंड उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। सुपरमार्केट में काम करना भी अब उसके लिए चुनौती बन गया था। एक दिन उसने उबलते तेल को देखा और बिना किसी झिझक के उसमें अपना हाथ डाल दिया। लंबे समय बाद उसने एक अद्भुत गर्मी महसूस की। उससे और काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन घर पर हर तकलीफ के बावजूद और हीटर के बावजूद भी स्थिति नहीं बदली। पूरी ताकत से हीटर चालू होने के बावजूद ठंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक सुबह उसने पास की एक बिल्डिंग में आग लगते हुए देखा। उसने बिना किसी हिचक के इमारत में घुसकर पीड़ितों को बचाया। आश्चर्यजनक रूप से आग ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वह दूसरों को सुरक्षित बचाकर बाहर आई। भीड़ के बीच वह पहली बार कई समय बाद एक उद्देश्य महसूस कर रही थी। इस अनुभव ने उसे मजबूत बनाया। उसने आग से लड़ने वाली एक फायर फाइटर बनने का निश्चय किया। हर बार जब उसने देखा कि उसका परिवार उसे प्रोत्साहित कर रहा है, वह और अधिक दृढ़ हो जाती थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक बड़ा खतरा अभी भी उसके करीब आ रहा है, धीरे धीरे करीब आ रहा है। जानना चाहते हैं आगे क्या होता है? मुझे फॉलो करें। कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही आ रहा है।